वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए इंशाअल्लाह आज हम जो है सुन्नतों के बारे में कुछ सीखेंगे कि दुआ और सुन्नत किसे कहते हैं। ठीक है बेटा। दुआ और सुन्नत अल्लाह से मांगने को दुआ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। समझ में आया बेटा? दुआ अल्लाह से मांगने को और सुन्नत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल दुआ है। क्या है? दुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा तो उसके लिए शहीद का सवाब है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए कामिल नमूना है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानना ज़रूरी है। किस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत है और किन किन मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी दुआएं पढ़ी, इन तमाम को सीखना और इन पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन तमामों को सीखना और इन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आखिरत पर कामयाबी और दुनिया में चैन और सुकून और इज़्ज़त के वादे हैं और यही ज़िंदगी अल्लाह को प्यारी है। तो आइए इंशाअल्लाह आज जो हम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके सीखेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस वक्त में कौन कौन सी दुआएं पढ़ा करते थे। ठीक है बेटा? तो चलिए आज सबसे पहले हम सीखते हैं खाने से पहले की दुआ। बेटा सबसे पहले खाने से पहले हम कौन सी दुआ पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाह। तर्जमा मैं अल्लाह के। समझ में आया बेटा? जब भी आप पहला लुकमा मुंह में डालेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह। देखो बेटा खाना खाते वक्त कभी कभी क्या होता है, हम बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं। तो जैसे ही हमने बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए और हमें अचानक याद आ गया कि हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तो फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाही अव्वलहु व आखिरहु। तर्जमा शुरू और आखिर में अल्लाह का नाम लेकर खाती हूँ। समझ में आया बेटा? अभी बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएंगे तो फिर ये दुआ आप लोग पढ़ लेना। देखो बेटा जब बिस्मिल्लाह पढ़ लिए और अगर बिस्मिल्लाह भूल गए फिर ये दुआ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है खाना हमारा ख़त्म हो गया तो हम खाना ख़त्म होने के बाद ये दुआ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये दुआ पढ़ना हमारे नबी की सुन्नत है। ठीक है बेटा? देखो खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। अब इसका बेटा तर्जमा क्या है? तमाम तारीफें जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान। समझ गए बेटा? हाँ, तो सबसे पहले खाना खाने की दुआ क्या है? तर्जमा अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे? तर्जमा माशाअल्लाह। खाना खत्म हो जाए फिर कौन सी दुआ पढ़ेंगे?
ترجمہ ماشاء اللہ. دیکھیے بیٹا، کوئی بھی کام ہم کو کرنا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے تو کس سے شروع کریں گے؟ بسم اللہ. ٹھیک ہے، بسم اللہ بول کر ہر کام شروع کریں گے. اور آج سے انشاءاللہ جب بھی کھانا کھاؤ گے تو کیا پڑھ کے کھاؤ گے؟ بسم اللہ. ٹھیک ہے بیٹا، کل میں سارے بچوں سے یہ دعا سنوں گی اور انشاءاللہ آنے والے کل کے روز انشاءاللہ میں کھانا کھانے کی 14 سنتیں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی. ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے علم میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.